दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ की शाम की साई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। शाम के करीब 6:15 हुए थे। बहू सोनिया अपने सरकार में व्यवस्थित अपने पति राहुल के लिए सज रही थी। अभी शादी को करीब 3 महीने हुए थे। सोनिया ने आज बहुत सुंदर साड़ी पहनी थी जो उसे राहुल ने सगाई के बाद तोहफे में दी थी। दूसरी तरफ राहुल की माँ लिविंग रूम में सोफे पर बैठी पत्रिका में कहानी पढ़ रही थी। कुछ देर बाद टिंग टोंग घर की घंटी बजी। सोनिया दौड़कर कमरे से आई और दूसरी तरफ सासू माँ भी पत्रिका का सामने पड़ी मेज पर रखकर दरवाजा खोलने उठ गई। सोनिया ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हुए सासू माँ से कहा, मम्मी आप बैठिए, मैं खोल रही। सासू माँ सोफे पर वापस बैठते हुए बोली, मुझे लगा तुम भीतर ही हो इसलिए जा रही थी, जाओ तुम ही देख लो। दोबारा पत्रिका उठाकर पेज पलटने लगी। सोनिया ने बात सही करते हुए दरवाजा खोला। दरवाजे पर राहुल दरवाजा खोलने का इंतजार कर रहा था। सोनिया का इतना सुंदर तैयार देख राहुल की दिन भर की थकान दूर हो गई। राहुल ने सोनिया को इशारे से कहा कि सुंदर लगी है। सोनिया ने राहुल के हाथ से ऑफिस बैग और टिफिन ले लिया और दोनों भीतर आए। राहुल ने सोफे पर बैठी माँ को देखा तो बोला, और मम्मी क्या कर रही है? माँ ने पत्रिका बंद करते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, आगे बेटा थक गए होगे ना। राहुल ने जूते मोजे निकाल शर्ट के आस्तीन को मोड़ते हुए बोला, रोज कही है माँ, कपड़े बदल लूं तो अच्छा लगेगा। सोनिया को आवाज देते हुए सासू माँ बोली, राहुल के लिए चाय रख दो। सोनिया पहली रसोई में टिफिन रखकर चाय बनाई रही थी। उसने कहा, हाँ मम्मी रख दी। राहुल अपने कमरे में फ्रेश होने गया। सासू माँ रसोई में आकर सोनिया से बोली, चाय बन गई क्या? कुछ नाश्ता भी रख लो साथ में। सोनिया ने ट्रे में 3 कप चाय और कुछ बिस्किट रखी और ले आई। राहुल फ्रेश होकर बाहर आए ताकि सास से ट्रे से चाय का कप उठाए और उसे देते हुए बोले, ले बेटा चाय पी ले, तुझे अच्छा लगेगा। राहुल चाय का कप लेकर सोफे पर बैठ गया। राहुल सोनिया से प्यार भरी बातें करना चाह रहा था लेकिन मम्मी के सामने थी, कैसे करता? चाय पूरी होती सासू माँ बोली, सोनिया रात के खाने की तैयारी कर लो, खाना जल्दी कर लेंगे सब। सोनिया बेमन से ट्रे लेकर रसोई की तरफ जाने लगी। तभी राहुल बोला, आज खाना बाहर से मंगवा लेते। सोनिया तुम तैयार तो हो तो चलो थोड़ा बाहर जाकर आते हैं। सोनिया खुश होगी। सासू माँ थोड़ी ऊंचे स्वर में बोली, क्यों बाहर से खाना क्यों मंगवाना? तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं खाना बना लूंगी। राहुल खड़े होते हुए बोला, अरे आज मंगवा लेते, आप भी आराम करो। ऐसा कहकर राहुल ने गाड़ी की चाबी उठाई और सोनिया को इशारा किया कि चलो। राहुल और सोनिया चले गए। सासू माँ खिसिया रही थी। उन्होंने तुरंत अपनी बड़ी बहन को फोन लगाकर अपने घर की सारी बात बता दी। दीदी के सवाल पर सासू माँ कुछ ना बोली। दीदी ने फिर पूछा, अच्छा ये बता, जब राहुल कॉलेज में था क्या तब तू उसके साथ समय बिताती थी? तब तो वो पढ़ाई और दोस्तों में व्यवस्था, तू उसके लिए खाना बनाकर रेडी रखा करती थी, बस इतना ही था। तू तो रोज शाम को सैर पर जाती थी। अब जब से बहू आई तब से तू घर पर ही रहती है, क्यों भला? दीदी ने समझाते हुए कहा कि सुन, मुझे लगता है कि राहुल तुझसे ज्यादा प्यार सोनिया को करता है। माँ और पत्नी के बीच कोई कंपटीशन थोड़ी चल रही है। राहुल के दिल में तेरी और बहू की अलग अलग जगह। बेचारे राहुल को दुविधा में मत डाल। दोनों की अभी अभी शादी हुई, उनके को अपने कुछ सपने हैं। हम हमारी जिंदगी जी सके, बच्चों की खुशी में बाधा बन। तू खुद को व्यवस्थ रख, बेटा कहीं नहीं जाएगा, बहू भी अपने दोनों के साथ खुश रह। सासू माँ ने सिर्फ यही कहा दीदी से, दीदी आप सही कह रही हो, मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। ऐसा कहकर दोनों ने फोन रख दिया। अब सासू माँ पर दीदी की बात का कितना असर हुआ ये तो कह नहीं सकते, लेकिन वो कोशिश तो जरूर करेगी दीदी की बातों पर अमल करने की। शादी के पहले यदि बेटे माँ के साथ समय न बिताए तो माँ को बुरा नहीं लगता, लेकिन बेटे की शादी के बाद बेटा यदि अपनी पत्नी के साथ समय बिताए तो माँ को बुरा क्यों लगता है? बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए कि बेटे की गृहस्थी अच्छी चल रही है।